अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। तो जनाब, वीलॉग जो मैंने किए थे कल, तो उस वीलॉग में मैंने एक तज़िया पेश किया था कि 8 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनकी डिवीज़न किस तरह होगी, यानी कि पार्टियों में सीटों की तकसीम। उसमें मैंने कहा था कि PML नवाज़ लीग को 82 सीटें मिलेंगी और PTI को 65 और पीपल्स पार्टी को 55 और 60 के दरमियान। इस पे बड़े लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया, कॉल भी किया, दोनों तरफ के लोगों ने। यानी कि जो PTI के लोग हैं वो इस बात पे मोतरज़ हैं कि आपने इतनी कम सीटें बताई हैं। उनका ख़्याल ये है कि PTI तो पूरे पंजाब में और सूबा सरहद में छाई हुई है और लोग जज्बा ईमानी से जोश और वलवले के साथ वोट डालने आएंगे और जो हथकंडे हैं, रियासती हथकंडे, वो नाकाम हो जाएंगे और भारी अक्सरियत से हम पंजाब, सूबा सरहद और कराची से कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा जो आपने सीटें दिखाई हैं कि टोटल पंजाब से 40 कौमी असम्बली की सीटें और सूबा सरहद से 20 सीटें और 5 सीटें सिंध से, तो वो बहुत गलत हैं और बहुत कम बताई आप। इसी तरीके से नवाज़ लीग के लोगों ने भी, दोस्तों ने बड़ा कॉल किया, टेक्स्ट किया, बड़ा एतराज़ किया, काफ़ी बहस भी की। उनका कहना है कि साहब हम तो पंजाब में 100 से ज़्यादा सीटें लेने जा रहे हैं, बाकी हज़ारा की हैं, बलूचिस्तान की हैं और इवन सिंध से भी हम 1-2 सीटें उठाएंगे और कराची से भी 1-2 लेंगे। तो हमारी और फिर फेडरल जो इलाका है, इस्लामाबाद का एरिया, वहाँ से भी 3 सीटें हैं। तो उनका कहना है कि साहब हम तो वी आर गेनिंग 110, 115, हो सकता है कि हम सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं तो लेके कम से कम 110-120 सीटें लेने जा रहे हैं। तो आपने कैसे तज़िया किया? सर, बात यह है कि दोनों इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो अपने अपने तौर पे सही भी हैं और गलत भी हैं। देखिए, 100% वोट कभी नहीं पड़ता। नंबर 1, हर पार्टी का जो वोट होता है वो 100% नहीं होता। तो ये एक मलगूबा होता है जिसमें पार्टी का वोट होता है, और अगर हम देही इलाकों में उधर चले जाएं तो फिर जो बरादरी का वोट, या वो जो आदमी वडेरा, ज़मींदार, खान, सरदार, उसका अपना जो इन्फ्लुएंशियल, जिन पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, उन लोगों का वोट होता है। और इसी तरीके से ये तो सॉलिड वोट हो जाते हैं। लेकिन एक स्विंग वोट होता है जिसे हम 25 से 30% स्विंग वोट कहलाता है। ऐसा वोटर जो किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं रखता, जिसका सियासत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और जो अपना फ़ैसला आखिरी वक्त में करता है, उसमें से भी वो वोट। क्योंकि देखिए, पहले हम शरह वोटिंग पे जाएं। शरह वोटिंग जो होती है ना, वो 50% शहरों में या 60% बहुत बड़ी मानी जाती। जनरली जो होती है, अगर बलूचिस्तान में चले जाएं और दूसरे इलाकों में चले जाएं जो सूबा सरहद के दूर के इलाके हैं शहर से निकल के, तो वहाँ वोटिंग की शरह क्या है? ख़वातीन को, बेचारों को राइट नहीं होता निकलने का, निकलती हैं तो बहुत कम तादाद में निकलती हैं। वेदर के मसाइल होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं। नतीजा क्या होता है कि 25 से 30% वोटिंग होती है। शहरों में अगर आ जाएं तो 50% हो जाती है। कुछ दही और शहर के जो मिला के इलाके जब बड़े बड़े
जो गादरी और लड़े होते हैं तो वो जो भी चक्कर चला चलो के 60-65% तक वोट दिलवाते हैं। ये इसका मतलब है कि एवरेज अगर हम देखें तो पूरे मुल्क से 50% से 55% वोट कास्ट होता है। 60 चलो लगा लें, फिर भी 40 से 45% लोग वोट कास्ट नहीं करते। उनकी वजूहत हैं क्योंकि लोगों को अपने मसाइल भी हैं, पर्सनल मसाइल भी हैं, और वो इंटरेस्ट भी खो चुके हैं। जमहूरियत से उनका एतबार उठ चुका है, इन सियासतदानों पर से उनका एतबार उठ चुका है, इन पार्टियों से उनका एतबार उठ चुका है। उनको पता है कि सब बकवास है यार, ये आया वो आया फला आया, कुछ नहीं होने का। वो तो सिर्फ कहते हैं कि चेहरे नहीं समाज को बदलो, लुटेरों के राज को बदलो। तो बात यह है। तो स्विंग वोट, अब वो तो 50% निकल गया या 45% वोट तो वोट ही कास्ट नहीं करेगा। अब बाकी जो 60% लोग रह जाते हैं, 55-60%, उसमें भी 25% ऐसे लोग हैं जो स्विंग वोटर कहलाते हैं। 25 से 30 हम सब कह सकते हैं, 25 से 28 कह सकते हैं, कि जिन्होंने कोई एफिलिएशन नहीं है, वो पार्टी के मेंबर नहीं है, पार्टी के कारकुन नहीं है, किसी पार्टी के लीडर से उनकी अकीदत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बस वो कहते हैं यार ठीक है वोट डालना है यार, डाल देंगे जो भी सोचेंगे आखिर में, तो वो लहर पे चलते हैं। अब यहाँ आके एक तजाद पैदा हो रहा है। जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, उनका कहना ये है कि ये स्विंग वोट जो है वो जीतने वाले की तरफ जाता है, क्योंकि उसको अपने मसाइल होते हैं। अपने मसाइल से मुराद अपने इलाके के मसाइल के, या रोड बननी है, फला बनना है, गटर लाइन डलनी है, गैस आनी है, बिजली का ये होना है, कोई नया कॉलेज खुलना है, या इसको डिस्ट्रिक्ट बनाना है या नहीं बनाना, व्हाटएवर, अस्पताल खुलना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो कहता है यार जो जीतेगा ना भैया उसको, चलो इसकी हुकूमत आ रही है, तो उसने कहा कि हमने एक लहर पैदा कर दी है। एक हमने इलेक्शन के अंदर जो अपनी कैंपेन को इस तरीके से चलाया कि लोगों के जहन में डाल दिया है कि अब लाडला जो है नवाज शरीफ है, और लाडला जो है वो मुक़्तदरा के कंधों पे चढ़ के टकटक टकटक टकटक, बल्कि उनके घोड़े पे सवार होकर दौड़ता हुआ चला रहा है या उसको लाया जा रहा है, व्हाटएवर। तो ये फ़ज़ा बनाने से ख़ासतौर से वो कहते हैं हमारे पंजाब के अंदर ये हुआ है कि लोगों में एक तासुर पैदा हो गया है कि यार उसको वोट देंगे, पीटीआई को या फला को या पीपी को या वाला, तो बेकार है, वोट ज़ाया होगा। बंदा तो ये जीत रहा है, बंदा आ गया है, वज़ीर-ए-आज़म का अनाउंसमेंट हो चुका है, पार्टी कौन बरसर इक़्तिदार आ रही है पता लग चुका है। लिहाजा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कार्ड्स खोल दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, और अपने घोड़े पे इनको सवार करा दिया है। और ये बात हमने आवाम में, मीडिया, सोशल मीडिया और उसके थ्रू, और मुक़्तदरा ने, इस्टेब्लिशमेंट अपने एक्शन के थ्रू ज़ाहिर कर दी है। इसमें अदलिया भी शामिल है कि उन्होंने उनके मुक़दमात को ख़त्म करना, ये करना, बरी करना और इलेक्शन के लिए तैयार करना। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, तो उसकी वजह से आवाम का ये जो न्यूट्रल वोट है या जो स्विंग वोट है, जो आखिर तक फ़ैसला नहीं करता, वो आखिरी 4-5 दिनों में, 1 हफ़्ते से हमारी तरफ राग़िब हो गया है और वो हमें वोट डालेगा। जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई के, उनका कहना इसी अंदाज़ में, लेकिन वो दूसरी तरफ है, दूसरे एंगल से। वो ये कहते हैं कि भाई ये तो आपको पता है कि इंसान जिसके अंदर भी दिल धड़कता है, तो वो जो है मज़लूमों का साथी होता है। और इस वक्त इमरान खान मज़लूमियत का सिंबल बने हुए हैं। उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनको तंग किया जा रहा है, उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, मुकदमात के फ़ैसले ताबकतोड़ सुनाए जा रहे हैं, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। तो एक तरीके से वो मज़लूम बन चुके हैं, अंडरडॉग बन चुके हैं, और लोगों की सिंपैथी गेन करते जा रहे हैं। नतीजा ये है कि जो स्विंग वोटर है वो ये कहता है कि यार बने कोई भी, काम तो करना ही नहीं है, तो लिहाजा उसके साथ जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ क्यों ना जाए।
तो इन लोगों का, हमारे पीटीआई के दोस्तों का ख्याल ये है कि जो स्विंग वोट है, जो अपना रोल प्ले करता है, ये हमें वोट देगा। तो अब बात यहाँ आगे खड़ी हो जाती है। तो हमने जो एनालाइज किया था, मैंने तो यही किया था कि स्विंग वोट डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ उधर जाएगा। लिहाजा मैंने नून लीग को 80 to 82 सीट्स दी थी, और जो दी हैं रादर, और इनको पीटीआई को 65 वगैरह की सीट दी थी, और पीएस पार्टी को 55-60 के दरमियान। तो ये सूरत हाल है। लेकिन बात ये सही है कि इसका फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। ये फ़ैसला सिर्फ 8 तारीख को ही होगा कि क्या होने वाला है। तो अगर जैसे कि हमारे दोस्त नवाज लीग के कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हमें 110-120 सीटें अगर मिल जाती हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, तो ज़रा एम की 14-15 हो गई, और इधर उधर की लोगों मिल मिला के, आज़ाद भी बहुत जीत रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम मिल मिला के बड़े आराम से सिंपल मेजॉरिटी कर लेंगे। तो इस सूरत में क्या होगा? तो मैंने कहा अगर ये सूरत है तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे, और जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, तो फिर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब होंगे। फिर मरियम को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक तो ये बात है जो नज़र आ रही है। तो नवाज शरीफ साहब, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती, कमज़ोर हुकूमत होती है, मखलूक हुकूमत होती है, जिसके अंदर मखलूत भी बहुत ज़्यादा 40-50 लोगों को लेके आप मखलूत हुकूमत बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, तो फिर नवाज साहब हट जाएंगे और बैठ जाएंगे, और मरियम से कहेंगे तुम पंजाब संभालो। अगर वो बन जाते हैं, उनको अच्छी सीटें मिल जाती हैं, और हवा की लहर चल जाती है, और बहुत सारी बातें वो चल जाती हैं, कामयाबी हो जाती है उनको, और पीटीआई के लोग, क्योंकि ज़ाहिर के वोट कास्ट करने में और भी तो चक्कर है ना भाई। एक आदमी की ड्यूटी लगती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत चाहिए, आपकी बड़ी सिंपैथी है, बड़े लोग आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनको बाहर निकालना, उनको पोलिंग बूथ तक लाना, उनसे वोट डलवाना, ये बहुत ही बड़ा काम होता है। तो इसलिए जैसे इनका कहना ये है बाद लोगों का कि जब आप अगर पीटीआई को ही इतनी सीटें दिलवानी थी, जैसे पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि नहीं जी 60-65 नहीं, हमें तो 100 मिलने वाली, उनका भी दावा है 100, 110, ये क्या बात है, सुबह सरहद में कौन जीत सकता है, वहाँ 45 सीट से तो कम से कम 15 भी, मैं तो 30 सीटें हमारी हैं, आप हमें 20 सीटें वहाँ से दे रहे हो, और यहाँ पे 40 की बात करो, यहाँ पे 141 सीटें हैं, और तकरीबन 70 सीटें हमारी यहाँ पर हैं, और ये है यार बड़ा है 110, 115, और कराची तो हमारा है ही, वहाँ तो हमें 14 सीटें मिलेंगी 12। तो इन तमाम चीज़ों को अगर रखें तो भाई बात यह है कि वोटर को लाना, आपकी सिंपैथी होगी, लोग जो आपकी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, आपके मंशूर से उनका कोई वो नहीं है, लेकिन शायद हमदर्दी की लहर में आपकी तरफ अगर जाना भी चाहते हैं, तो उनको निकाल के भी तो लाना पड़ेगा भाई। और उसके लिए फिर ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई इतने लोग जो हैं, उनकी ड्यूटी है कि भाई ये आदमी जो है इस मोहल्ले के 10 गलियों को कवर करेगा, और यहाँ से 50 वोटर को लाके वोट डलवाएगा, और इतनी गलियों को ये करेगा, और इतनों को ये करेगा, इतनी गाड़ियाँ लेके जाएगा। एक अच्छा बड़ा अरेंजमेंट चाहिए। और अगर सुबह ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, या इधर उधर कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? वो बंदे नहीं पहुँच सकेंगे वहाँ। वोट कास्ट, असल चीज़ तो वोट कास्ट करवाना है। देखिए जमहूरियत का जो ड्रॉबैक है ना, वो ये भी है कि साहब वोट कास्ट होता है, सपोज एक जगह 1 लाख वोटर है, वोट कास्ट हुआ 30,000, सिर्फ 70% लोग तो आए नहीं, और 30,000 में 5 लोगों में तकसीम हो गया, हर एक को 6,500 मिल गए, एक आदमी को 7,000 मिल गए।
तो बंदा तो जीत गया। ओ मेरे भाई बात ये नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो 1 लाख की आबादी का से 7,000 वोट लेने वाला उसका नुमाइंदा बन गया। इसीलिए देखिए ना, बाज़ जगह मुतनासिब नुमाइंदगी है, यानी जमहूरियत मुतनासिब नुमाइंदगी से होती है, जैसे फ्रांस वगैरह में। तो वहाँ इस तरह नहीं होता, बल्कि वो इस तरह होता है कि भाई ये पार्टी है, आपको पार्टी को भी वोट देना है और उसके कैंडिडेट को भी देना है। अब क्या हुआ कि पार्टी का वोट काउंट होगा कि ये पार्टी का इतना है, इस पार्टी का इतना है, इसका इतना है, तो यार अब इस पार्टी को अगर यहाँ से 30,000 वोट डाला, 1,70,000 लोग, फीसद नहीं आए, तो 30,000 में इस पार्टी को भाई कितना पड़ा कि इस पार्टी को जाके पड़ा 7,000, इसको पड़ा 6,500, इसको पड़ा इतने हज़ार इस हल्के से, फिर दूसरे हल्के से, तीसरे हल्के से। अब टोटल पार्टी का जमा हुआ कि यार टोटल वोट 50% डले थे पूरे पाकिस्तान से, तो इस पार्टी को जो है वो तो 20% मिले, इस पार्टी को 15% मिले, बाकी पार्टी में तकसीम हो गए, किसी को 5-7, तो ये इस तरीके से वोट हो गए। अब उसके लिहाज से सीटें हो गई कि भाई 20% है, 20% सीटें इनकी होंगी, तो अब वो जो उनके कैंडिडेट को भी तो वोट डाला है ना लोगों ने, तो उस पर देखा जाएगा कि भाई इस कैंडिडेट को हाईएस्ट पड़ा था, इस पार्टी के दूसरा ही था, तो उसके जो 20% में जो सीटें बन रही हैं उनकी, समझो 50 सीटें बन रही हैं, 70 सीटें बनी हुई, टोटल सीटों का 20% निकाल लिया गया, तो उसके लिहाज से उनके 20% जो है ना वो कैंडिडेट को कामयाब करार दे दिया गया है कि जो 50-60 जो भी 20% के कोटे में जितने भी बन रहे थे उनको कामयाब करा दिया गया, दूसरी पार्टी को 15% पड़े। तो ये तो क्योंकि अगर इसमें जो खूबी क्या है कि एक जगह समझो 100 वोट कास्ट होते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक आदमी को 49 पड़े, दूसरी एक पार्टी वाले को, दूसरी पार्टी को 51 पड़े, तो 51 वाला जीत गया। फ़र्क कितना था? 2 वोटों का। अब इसी तरह दूसरे हल्के में, तीसरे हल्के में, चौथी लगा जगह 2-2 वोट से जीता चला गया। अब आप देखा जी मैं तो 100% जीत गया, वाह वाह वाह। दूसरे आदमी ने जो 49% वोट लिया है तो उसकी तो नुमाइंदगी 0 हो गई। इसीलिए मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला निकाला गया कि भाई पार्टी को 51% पड़ा है, दूसरी पार्टी को 49 पड़ा है, अब सीटें डिवाइड होंगी, 51 तुम्हारे पास जाएंगी, 49 इनके पास जाएंगी। खैर ये तो एक बड़ी लंबी बहस है और इस पर पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा निज़ाम नहीं है। 90% जो मुल्क हैं उनमें वही जमहूरी निज़ाम है जो पाकिस्तान में राइज है। तो ये है कहानी। इसलिए जो मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने एतराज़ात किए हैं उनकी बातें सही हैं। हमें वेट करना चाहिए कि जनाब 8 तारीख को कौन कितना वोटर निकालने में कामयाब होता है, और वो वोटर भी ऑनेस्टी के साथ उसी को वोट देता है। जैसे कहते हैं खादा पीदा पीर जा, वोट बेनज़ीर जा, वो सिंध का मशहूर कहावत था कि वो जाके पीरों के पास बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अंदर जाके मोर जो है वो बेनज़ीर को लगा रहे हैं। तो ये हमदर्दी में ऐसा हो जाता है। इसलिए जो है मेरा तो जो ख्याल है कि मैंने अपने लिहाज से तज़किया दिया है। लेट्स सी, वेट फॉर द 8th of February। और उसके साथ अभी हम कुछ और भी वो करेंगे, जिसके अंदर मैंने जो आपसे कहा था प्लान B, C, D भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।